नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। सिंह राशि वालों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बजरंगबली जरूर लिखें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या एक ऐसा समय लेकर आ रही है जो आपकी जिंदगी में अचानक और गहरे बदलाव का संकेत दे रही है। और खास बात यह है कि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है, जिससे इस समय की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सिंह राशि, यह राशि सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि एक पहचान है। नेतृत्व, आत्मविश्वास और शक्ति की पहचान। लेकिन जब अमावस्या की गहरी ऊर्जा इस अग्नि तत्व वाली राशि से टकराती है तो यह अंदर ही अंदर एक ऐसा परिवर्तन शुरू कर देती है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे हो कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आता है तो कभी अचानक मन कमजोर पड़ जाता है। कभी आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रुकावटें आपको रोक रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक संकेत है, एक बड़ा संकेत इस बात का कि आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आपकी दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और यह बदलाव आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह 7 चौंकाने वाली घटनाएं जो ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में तेजी से घट सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको ऊंचाई पर ले जाएंगी तो कुछ आपको सावधान करेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ बताई गई हर एक बात आपके आने वाले समय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। एक पहली घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में जो पहली बड़ी घटना सामने आ सकती है वह है आपके आत्मविश्वास की परीक्षा। सिंह राशि के लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी होते हैं। वे हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं जहां आपका यही आत्मविश्वास डगमगा सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़े जहां चीजें आपके अनुसार ना हो। आपके प्लान फेल हो सकते हैं, आपकी उम्मीदें पूरी ना हो सकती हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। यही वह समय होगा जब आपको खुद को संभालना होगा। अगर आपने इस समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखा तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हार मान ली तो यह समय आपको पीछे भी ले जा सकता है, क्योंकि इस बार आपकी असली ताकत की परीक्षा होने वाली है। दूसरी घटना, ज्येष्ठ अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में धन और प्रतिष्ठा को लेकर एक ऐसा समय शुरू हो सकता है जो आपको एक साथ उत्साहित भी करेगा और सावधान भी बनाएगा। सिंह राशि के लोग स्वभाव से शाही सोच रखते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सम्मान और पहचान पाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इस समय आपकी यही सोच आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। शुरुआत में आपको कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं, जैसे अचानक कोई आर्थिक लाभ, कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिलना या किसी काम के लिए आपकी तारीफ होना। यह सब देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि अब सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा है। आप अपने काम में और ज्यादा ऊर्जा के साथ लगेंगे और अपने स्तर को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी।
कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी। हो सकता है कि आप अपनी छवि बनाए रखने के लिए ज्यादा खर्च करने लगे, जैसे लाइफस्ट दिखावा या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश। यही वह जगह होगी जहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आपकी प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपकी छवि को चुनौती दे, कोई आपकी सफलता से झलकर आपके खिलाफ बात करें, या कोई ऐसा मौका आए जहां आपको खुद को साबित करना पड़े। यह समय आपको यह सिखाएगा कि असली सम्मान दिखावे से नहीं बल्कि आपके काम और आपके व्यवहार से आता है। अगर आपने इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा और अपनी छवि से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दिया तो यह दौर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार पैसा और सम्मान दोनों मिलेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें जो खुद को संतुलित रख पाएंगे। तीसरी घटना जस्ट अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में रिश्तों को लेकर एक ऐसा समय आ सकता है जहां आपको अपने ईगो और अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। सिंह राशि के लोग दिल के साफ होते हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान बहुत मजबूत होता है। वे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते और यही बात कई बार रिश्तों में दूरी का कारण बन जाती है। इस समय आपके करीबी रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर बहस हो, गलतफहमियां बढ़े या किसी बात को लेकर आपकी और सामने वाले की सोच अलग हो जाए। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा और सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात नहीं समझ रहे। यही वह समय होगा जब ईगो क्लैश शुरू हो सकता है। अगर आपने इस समय अपने अहंकार को ज्यादा महत्व दिया तो आप कुछ ऐसे रिश्ते खो सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा झुककर समझदारी से काम लिया तो यही रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि इस बार रिश्ते टूटेंगे नहीं बल्कि परखे जाएंगे। चौथी घटना जस्ट अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के करियर में एक ऐसा अवसर आ सकता है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। यह अवसर आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां और दबाव भी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले, कि कोई नई पोजीशन मिले या कोई ऐसा मौका मिले जहां आपको खुद को साबित करना पड़े। शुरुआत में आपको बहुत उत्साह होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि यह उतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था। यही वह समय होगा जब आपकी असली क्षमता सामने आएगी। पांचवी घटना जस्ट अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जहां आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका सच्चा साथी नहीं होगा। सिंह राशि के लोग स्वभाव से खुले दिल के और आत्मविश्वासी होते हैं। वे सामने से साफ साफ बात करना पसंद करते हैं और अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखते हैं, लेकिन यही साफ दिल और खुलापन कई बार उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां सामने वाला व्यक्ति उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सामने से आपकी तारीफ करेंगे, आपकी हर बात में सहमति जताएंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि वे आपके सबसे बड़े समर्थक हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वे आपकी प्रगति से खुश नहीं होंगे और धीरे धीरे आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत में यह सब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह सब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होगा। कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा सकता है। कोई आपके काम में छोटी छोटी गलतियां निकालकर आपकी छवि को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है।
जिसका असली उद्देश्य आपकी जानकारी हासिल करना और उसका गलत इस्तेमाल करना हो सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यही वह समय होगा जब आपकी असली समझदारी और धैर्य की परीक्षा होगी। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा किया या अपनी हर योजना हर किसी के साथ साझा कर दी तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस समय सतर्कता दिखाई, अपनी सीमाएं तय की और सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा किया जो वास्तव में आपके अपने हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिंह राशि के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास होता है, लेकिन इस समय आपको अपने आत्मविश्वास के साथ साथ अपनी चुप्पी को भी अपनी ताकत बनाना होगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय का इंतजार करना और सही मौके पर अपनी बात रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इस दौरान आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन नहीं। कोई व्यक्ति अचानक अपना व्यवहार बदल सकता है। कोई आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और बात कर सकता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप इन संकेतों को आसानी से पहचान पाएंगे। याद रखें, इस बार यह समय आपको गिराने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको यह सिखाने के लिए आया है कि असली और नकली लोगों में फर्क कैसे किया जाता है। और अगर आपने इस परीक्षा को पार कर लिया तो न सिर्फ आप अपने विरोधियों से बच जाएंगे, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभरेंगे। छठी घटना ज्येष्ठ अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके अंदर की दुनिया बदलने लगेगी, और यही बदलाव आपके आने वाले भविष्य की नींव बनने वाला है। सिंह राशि के लोग बाहर से बहुत मजबूत, आत्मविश्वासी और निडर दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं जिन्हें वे किसी के सामने जाहिर नहीं करते। इस समय वही अंदर की भावनाएं धीरे धीरे सतह पर आने लगेंगी और आपको खुद से सामना करने का मौका मिलेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और जिन चीजों को आप पहले बहुत महत्व देते थे अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही। कभी आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी तो कभी अचानक मन शांत या खाली सा लगेगा। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आप गहरी सोच में डूब सकते हैं और यह सब आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कमजोरी नहीं है, यह आपके अंदर हो रहा एक जरूरी बदलाव है। इस समय आप अपने पुराने फैसलों, अपनी गलतियों और अपनी उपलब्धियों को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। आपको यह समझ आने लगेगा कि आपने कहां सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। यह आत्मविश्लेषण आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, लेकिन इसके लिए आपको खुद से ईमानदार होना होगा। कई बार आपको अकेले रहने का मन करेगा। आप भीड़ से दूर होकर अपने साथ समय बिताना चाहेंगे और यही समय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी अकेलेपन में आप अपने असली लक्ष्य को पहचान पाएंगे, अपनी असली इच्छाओं को समझ पाएंगे और यह तय कर पाएंगे कि आपको आगे किस दिशा में बढ़ना है। अगर आपने इस समय खुद से भागने की बजाय खुद को समझने की कोशिश की तो यह मानसिक बदलाव आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्पष्ट और आत्मनिर्भर बना सकता है। लेकिन अगर आपने इस बदलाव को नजरअंदाज किया तो आप उसी जगह अटके रह सकते हैं जहां आप अभी हैं, क्योंकि इस बार बदलाव बाहर नहीं आपके अंदर हो रहा है और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है।
सातवीं सबसे बड़ी घटना ज्येष्ठ अमावस्या के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में जो सबसे बड़ी और सबसे खास घटना होने जा रही है वह है आपकी किस्मत का अचानक आपके पक्ष में आ जाना। यह वह समय होगा जब आपको महसूस होगा कि जो चीजें पहले बहुत कठिन लगती थी वही अब धीरे धीरे आसान होने लगी हैं और जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे अचानक गति पकड़ने लगे हैं। सिंह राशि के लोग हमेशा बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें सही समय का इंतजार करना पड़ता है और अब वही समय आपके सामने आने वाला है। यह बदलाव अचानक होगा। एक ऐसा मौका, एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा निर्णय जो आपकी पूरी दिशा को बदल सकता है। शुरुआत में आपको यह सब एक संयोग जैसा लगेगा। आपको लगेगा कि यह सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि यह आपकी पुरानी मेहनत का ही परिणाम है जो अब आपके सामने आने लगा है। इस दौरान आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जैसे कोई बड़ा काम, कोई नई पहचान या कोई ऐसा मौका जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। लोग आपके काम की सराहना करने लगेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस समय एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। यह सफलता जितनी तेजी से आएगी उतनी ही जल्दी जा भी सकती है। अगर आपने इसे सही तरीके से संभाला नहीं, आपको इस समय घमंड से बचना होगा और अपनी मेहनत को जारी रखना होगा, क्योंकि यही वह समय है जब आपकी असली पहचान बन रही है। और अगर आपने इस समय सही निर्णय लिए तो यह सफलता आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रह सकती है, क्योंकि इस बार यह सिर्फ किस्मत नहीं बदल रही, यह आपकी पूरी कहानी बदलने वाला समय है। अब बात करते हैं उपाय की। ज्येष्ठ अमावस्या का समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य और आंतरिक ऊर्जा का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जो आत्मविश्वास, सम्मान और जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इस दिन किया गया हर छोटा उपाय भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करके साफ हल्के या लाल रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल फूल या रोली मिलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अमावस्या के दिन एक खास उपाय यह है कि आप अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि के लोगों के लिए यह सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, क्योंकि कई बार उनका ईगो ही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस दिन कोशिश करें कि किसी से बहस ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं और हर स्थिति में शांत रहें। अगर संभव हो तो इस दिन गेहूं, गुड़ या तांबे की कोई वस्तु दान करें। यह उपाय सूर्य देव को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर शांत मन से बैठे और अपने जीवन की परेशानियों को मन ही मन स्वीकार करें। कच्चा सूत बांधते समय यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे और अपने अहंकार को नियंत्रित करेंगे। इस समय एक और जरूरी बात, अपनी वाणी पर ध्यान दें। आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं, इसलिए सोच समझकर बोले और किसी को भी चोट पहुंचाने से बचें। अगर आपने इन उपायों को सच्चे मन से किया तो यह समय आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, सिंह राशि के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के बाद आने वाला यह समय एक साधारण समय नहीं है। यह वह दौर है जहां आपकी पहचान,
आपका आत्मविश्वास और आपकी किस्मत तीनों एक साथ बदलने वाले हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे अपनाते हैं, अहंकार के साथ या समझदारी के साथ। क्योंकि जो लोग इस समय खुद को संभाल लेते हैं वही जिंदगी में सबसे आगे निकलते हैं। अगर आपने अपने आत्मविश्वास को संतुलन के साथ इस्तेमाल किया, अगर आपने अपने ईगो को काबू में रखा, तो यह समय आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो, लाभकारी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। आपका छोटा सा कमेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।